दीपावली का दिन था और एक महिला सज धज कर आती है। सभी के साथ जो है दीपावली के लिए दीप जलाती है और अपने वर्करों को बहुत सारा गिफ्ट देती है। उसी वर्कर में एक वर्कर होता है, बहुत ही चहेता होता है और उसे वो बैठाल के रखती है, कुछ नहीं देती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, तभी वो उठ कर जाने लगता है। तभी महिला जो है कहती है कि रुक जाओ। वो कहता मुझे भी जाना है, दिया वो जलाना है। तो कहती है रुक जाइए, अभी चले जाइएगा। उसके लिए वो खास इंतजाम करके रखती है और उसके बाद वो अंदर जाती है। जाने के बाद जो है एक खूबसूरत ड्रेस पहन कर आती है, मतलब एक साड़ी पहन कर आती है, जिसे देखकर वो अक्का बक्का हो जाता है, उसका मुंह खुला खुला रह जाता है और वो कहती है कि क्या अपना बोनस नहीं लोगे क्या। वो देखता ही रह जाता है, उसका मुंह एकदम खुला रह जाता है। दोस्तों, क्या कुछ होता है इस कहानी में, बहुत ही रोमांटिक कहानी है। आइए कहानी विस्तार से समझते हैं। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले राम कैलाश होते हैं, जो एक बहुत बड़े कारोबारी होते हैं। उनके 4 बेटों में तीसरे नंबर का बेटा जो है, जो मिस्टर राज रहते हैं, और उनकी शादी एक लड़की जिसका नाम मीना होता है उससे हो जाती है। उधर जो है राज जो है अपने पिता कारोबार संभालते थे, इधर जो है मीना जो है अपने माता पिता का कारोबार संभालती थी। क्योंकि मीना जो है अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है, तो वो अपने माता पिता कारोबार संभालती थी। इसलिए हफ्ते 15 दिन में एक ही बार मिलन होता था और फिर बाकी हफ्ते जो है मायूसियों में गुजरती थी, जो दिन होते थे। तो एक दिन जो है, जो मीना रहती है उसका एक खास नौकर होता है, उसके पिता का एक चहेता नौकर होता है, जो जिसका नाम मोहन होता है। वो इटावा का रहने वाला होता है और उस घर का वो बहुत खास होता है। वो कहीं भी आ जा सकता था, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती थी। और जैसे शादी हो जाती है, दुल्हन बनकर जाती है, तो वो उससे काफी लिपट कर रोता था। जब ये बात जो है उसके आसपास के लोग देखते थे तो कहते थे कि देख ली क्या इंसानियत है, नौकर नौकर जैसा नहीं रहा, एक घर जैसे हो गया है, अपने परिवार जैसे हो गया है, परिवार के जैसे मिलकर रह रहा है। कुछ लोग काना फूसी भी कर रहे थे, लेकिन उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। और वो अपने घर में जो है, जो मीना के माता पिता थे, वो जब मीना जा रही थी तो कह रही थी कि देखिए तुम कहीं जाना नहीं, मेरे माता पिता की देख रेख करना, उनकी सेवा करना और तुम यहीं रहना। वो अपने ससुराल भले चली जाती है। जैसे ससुराल जाती है तो वहां फिर जो है कुछ दिन रहना होता है। तो जो मोहन होता था, वो सामान वामान लेकर जो है अक्सर जो है 15-20 दिन में, 1 महीने में वो मीना के घर जाया करता था। एक दिन मीना के घर गया था सामान लेकर देने के लिए, और वहां बैठकर जब बातें कर रहा था, मीना उसको देखकर बहुत खुश हो जाती और अपने घर के अंदर ले जाती, अपने बेडरूम में बैठाती और उससे फिर हंसी ठिठोली हो रही थी। तभी उसका पति आकर रुक जाता है और सुनने लगता है उनकी बातों को। तभी मोहन कहता है क्यों महारानी जी, मतलब हंसी मजाक चलता था उनका। अब तो वहाँ 8 बजे उठती थी, अब यहाँ 6 बजे उठना पड़ता होता, चाय भी बनाना पड़ता होता, खाना भी बनाना पड़ता होगा। तो कहती है कहाँ मैं 8 बजे वहाँ उठती थी, वहाँ तो 6 बजे उठती थी, तुम तो मुझे सोने भी नहीं देते थे, तुम ही तो जगाते थे। जब इतना उसका पति राज सुनता है, मिस्टर राज सुनता है, तो देखिए कोई ना कोई अगर सुनेगा ऐसी बात तो जरूर जो शंका है उनके दिल में बैठ जाएगी। जब राज जो सुनता है एक नौकर और एक घर की जो है उसकी बेटी के साथ ऐसे जो है बात करते हुए बेड पर बैठकर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं शक की सुई जो है मिस्टर राज के अंदर दौड़ जाती है। फिर उसके बाद जो है हंसी ठिठोली होती है। ठिठोली होने के बाद जो है
मीना उसे जो है भेजने के लिए बाहर दरवाजे तक जाती है और वो चला जाता है। तभी राज कहता है, देखिए आज के बाद जो है तुम अपने नौकर को जो है अपने पास नहीं बुलाओगी, ना ही उससे बात करोगी। मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, नौकर को नौकर तरह रखना चाहिए। हमारे यहाँ भी नौकर हैं और हम ऐसा नहीं करते हैं, उसको दहलीज के अंदर भी नहीं बुलाते हैं। लेकिन मीना जो है डांट देती है कि क्या आप बात कर रहे हैं, बकवास मत कीजिए, ऐसी बात नहीं जो आप समझ रहे हैं। अंदर वो हमारे घर का एक सदस्य के बराबर है और वो हमारे माता पिता का ख्याल रखता है, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। तभी जो है मीना चटक जाती है। लेकिन जो है कहीं ना कहीं राज के अंदर जो है एक शक पैदा हो गया था। धीरे धीरे इन दोनों के बीच अनबन होने लगती है। बात जो है सास ससुर तक पहुंच जाती है। जब ये बात कैलाश तक पहुंच जाती है, जब राम कैलाश और उनकी जो है पत्नी सुनते हैं तो वो भी कहते हैं कि देखिए राज जो है उसका सोचना जायज है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप गलत हो, लेकिन नौकर को नौकर की जगह होनी चाहिए, न कि अपने घर के अंदर बेड पर उसकी जगह होनी चाहिए। आप हंसी ठिठोली कर रहे हैं उसके साथ, ये अच्छा नहीं लगता है। हमारे दुकान में भी लोग काम करते हैं, नौकर काम करते हैं, उनके साथ जो है हम भी पेश आते हैं, हमारे घर में उनका आना जाना लगा रहता है, लेकिन कभी वो अंदर तक नहीं आते हैं, कभी ना इस तरह की बात करते हैं। इसलिए नौकर को नौकर तरह रखना चाहिए। सास ससुर भी यही कहते हैं। धीरे धीरे जो है जब बात बढ़नी शुरू हो जाती है, फिर जो है जो राज के माता पिता रहते हैं वो उनके जो है मीना अपने बहू के जो है ससुराल फोन कर देते हैं कि देखिए जो आपका नौकर है ये बहुत ज्यादा जो है अब हद होने लगी है, ये अंदर तक जाता है। लेकिन उसके माता पिता को जो है ये बात बुरी लग जाती है, शिकायत करते हैं तो कहते हैं ये हमारे घर का सदस्य है, आप इसे नौकर समझ रहे हो और हम अपने दिल की बात इससे करते हैं, पूरा कारोबार हमारा देखता है, यही सारे हमारा कारोबार चलता है, हमारे घर का मुखिया समझ लीजिए, हमारे घर का मेन आदमी है ये, आप कैसे बात कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता, देखिए हमारे घर इसका आना जाना नहीं होना चाहिए और न ही अब ये मीना से बात करेगा। जैसे ही वो सब कहते हैं उसके माता पिता से, मीना के माता पिता से शिकायत करते हैं। मीना के माता पिता जो है उनके दिल में बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन कहते हैं ठीक है भाई, बेटी का घर है, अगर किसी नौकर के चक्कर में बेटी घर बिगड़ जाए तो भी अच्छी बात नहीं है। फिर वो लोग कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है। अब उधर 3-4 महीने बीत जाते हैं। अब मोहन जो है कोई सामान देने नहीं गया था। फिर वो कहता है कि सेठ जी, मालकिन आपने बेटी के घर में कुछ सामान देने के लिए नहीं भेजा है, क्या बात है, आप बहुत कंजूस हो गई हैं, 3-4 महीने हो गए बेटी के लिए कुछ भेजा नहीं है। तभी माँ कहती हैं कि क्या बात करता है, अभी तो गए हैं उनके पिताजी, अभी 15 दिन पहले गए हैं, देने गए हैं, तुम कैसे कैसे नहीं दिया है। तो कहते हैं मुझे नहीं लेके गए हैं, मुझे भी उनकी याद आ रही थी, मुझे भी ले जाना चाहिए था, मुझे भी बात करनी है। आपके जो है मैं जो नंबर है मेरा उससे बात नहीं होती है, आपके कौन नंबर से बात होती है। सारी बात उनकी मालकिन जो है मोहन से बता देती कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे जाने से उनका घर जो है बिगड़ सकता है, इसलिए तुम उससे बात भी नहीं करोगे आज के बाद जो है। तभी वो ठान लेता है कि कोई बात नहीं, अगर हमारे बात करने से किसी का घर परिवार बिगड़ जाए तो अच्छी बात नहीं है। मोहन बहुत सीधा साधा सच्चा इंसान होता है और उसकी उम्र मात्र 19 साल होती है। जब शादी होती है मतलब मीना की तो उसकी उम्र जो है 22 वर्ष होती है, इसकी मात्र जो है 16 साल उम्र थी, लमसम 4 साल इससे छोटा होता है। और उसके बाद जो है मीना ससुराल चली जाती है, बातों बातों में बात होने लगती है। फिर उधर जो है मीना की माँ की तबीयत जो है अक्सर खराब रहती थी, वो दिल्ली उनको एम्स ले जाया जाता है। जब पहले ले जाते थे तो कभी मीना ड्राइविंग करती थी, कभी जो है मोहन ड्राइविंग करता था, माँ उसके पीछे बैठती थी। लेकिन अब पति जो है साफ साफ जो है निर्देश दे दिया था कि उसके नौकर के आसपास भी नहीं फटकना, नहीं समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब वो भी 2-4 बातें सुनाकर जो अपने पति को वहां से चली आती है, अपने माँ को दिखाने के लिए दिल्ली एम्स ले जाती है। लेकिन मीना ने उसको ड्राइविंग सिखाया था, क्योंकि जो है इतना बड़ा दूर का लंबा का सफर होता है और ले आ जाने में जब मीना की शादी हो जाती तो उससे पहले सिखा देती कि मेरी माता को जो है ले जाना जो है तुम्हारा काम, इसलिए मैं ड्राइविंग सिखा देती हूँ। सिखाने के बाद जो है अब जो है मोहन ड्राइविंग करता है और आगे की सीट में उसकी माँ बैठती है, पीछे दीपा बैठती है। बीच बीच में उसका पति राज जो उससे फोन कर लोकेशन ले लेता था, जानकारी लेता था।
लेकिन अब जो है मीना अंदर अंदर टूट जाती थी, क्योंकि देखिए शक की सुई इतना ज्यादा दौड़ गई थी। अब उससे बर्दाश्त नहीं होती, हर जगह जो है उसे जो है पेंच मारता था, पेंच करता था। तो ये बात जो है मीना को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसकी माँ की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। और उधर जो है वो उसके जख्म को कुरेदता था कि तुम क्या कर रही हो, नौकर के साथ इतना संबंध बना रही हो, नौकर के साथ जो है बहुत घुल मिल कर रह रही हो। अब ये बात जब मीना बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसके बाद फिर जो है दवा इलाज करा के फिर घर आती है। जब फिर घर आती है तो फिर वही बात जो है एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना जो है, ये जो है राज में जो है सबसे ज्यादा हो गया। तो 2 साल के अंदर जो है राज जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। उसके नौकर के खिलाफ जो है आंड सण बोलता था। और एक दिन उसकी माँ की जो है मौत हो जाती है। उस समय जो है वो वहीं पे होती है। और जब मौत हो जाती है तो ये सदमा उसके पिताजी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब पिताजी बर्दाश्त नहीं करते तो उनकी भी 4 घंटे के अंदर जो है मौत हो जाती है। पूरे घर के सदस्य जो है जो सारे रिश्तेदार दोनों पक्ष के लोग आ गए थे। तो जब पिता की मृत्यु हो जाती है, एक एक घर में दो दो औरतें एक साथ उठती हैं। तो जो दो मीना जो है दहाड़े मार कर रोती है कि उसको उसके आगे पीछे अब कोई नहीं था। वो मोहन से लिपट कर रोती है। मोहन भी बहुत तेज से रोता है लिपट कर, क्योंकि मोहन के आगे पीछे अब कोई नहीं रह गया था। पूरे घर की देख रेख मोहन करता था, लेकिन मोहन के अब जो सेठ जी थे सेठानी दोनों खत्म हो गए थे। अब मोहन के लिए भी संकट का समय आ गया था। संकट के बादल मंडरा रहे थे। और उधर जो है जो मीना होती उसका पति राज जो है उसके ऊपर जो है वैसे भी आग बबूला रहता था। उसके ऊपर जो है ऐसे लांछन लगा रहा था। क्या कुछ कोई सोच रहा था ये अब जो है उस समय दुखों को सामने जो है कोई कुछ नहीं सोच पाता। ये लोग दोनों एक दूसरे को लिपट कर रो रहे थे। सब सारे रिश्तेदार थे वहां, सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। उधर जो है राज के भाई थे, उनके माता पिता थे, सभी लोग परिवार के थे। सब लोग देख रहे होते कि एक दूसरे को लिपट कर रो रहे होते हैं। उसके बाद दोनों का क्रियाक्रम होता है। क्रियाक्रम होने के बाद राज कहता है कि चलिए अब घर चलना है, मैं तो जा रहा हूँ। तो कहती है देखिए अभी तो मेरे माता पिता की मृत्यु हुई आज ही हुई है, मैं कैसे जा सकती हूँ, अभी सारा क्रियाक्रम बाकी है। वो कहती है कि देखिए मैं तो जा रहा हूँ। तो जब मीना कहती है कि तुम्हें कौन रोक रहा, तुम जाओ ना, कौन तुम्हें रोक रहा है, तुम्हें जहाँ जाना हो जाइए, तुम जो है अब नौकर के साथ जो है मौज करोगी, ऐश करोगी, अब तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला यहाँ है, अब तुम्हें तो मौज हो गई है, इसलिए तुम कह रही कि चले जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है। तो जब जो है इतना सुनती है मीना जो है बर्दाश्त से बाहर होता है, सारे रिश्तेदार होते हैं। उस समय अपने पति राज को जो है 3-4 थप्पड़ लगातार जो है जड़ देती है। जब जड़ देती है तो राज के जो माता पिता होते हैं वो कहती है देखिए तुमने बहुत गलत किया है। एक नौकर की अहमियत तुम्हारे पति से ज्यादा है, इसलिए तुमने अपने पति की अहमियत नहीं देखी। एक नौकर के सामने नौकर के लिए जो अपने पति से जो है जुट गई है और उसको 3-4 छप्पड़ बड़े जो है समाज में दे दिया है, क्या इज्जत रह गई तुम्हारे पति की। उसकी माता आग बबूला हो जाती है। उसका जो है पिता जो है राम कैलाश वो भी आग बबूला हो जाते, चलते चलिए हमारे यहाँ कुछ काम नहीं है, और अगर जब हमें जरूरत होगी तो फोन कर लेना, बुला लेना हमें, हम चलते हैं। उसका पति राज और उसके जो है माता पिता सब लोग रिश्तेदार वहां चले जाते हैं। अब जो है उधर जो है मोहन होता है, वो जो है सोचता कि मेरे लिए जो है इनका घर बिखर रहा है, टूट रहा है। तो वो जो जाकर जो है राज के माता पिता का, राज का जो हाथ पांव पकड़ लेता है कि देखिए आप बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, मैं ठहरा गरीब आदमी, मैं कहीं भी कमा खा लूंगा, आप मेरे बदले में अपना घर परिवार त्याग रहे हैं तो ये गलत बात है, मैं ही चला जाता हूँ, आप जो है लोग खुशी से रहिए, मैं इसलिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी जो है मीना तुरंत जो है उठती है और कहती है कि नहीं आपको नहीं जाना है। लेकिन मोहन नहीं मानता है। जब नहीं मानता है तब जो है मीना जो है गुस्से में तैस आकर मोहन को 3-4 थप्पड़ जड़ देती है। कहती तुम्हें कहीं नहीं जाना, जिसको जो सोचना है, जो कहना है, जो करे, लेकिन मुझे जो है तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि ये सारा बिजनेस जो है पिताजी का तुम संभाल रहे थे, अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं बिजनेस के विषय में कुछ जानती नहीं हूँ, समझती नहीं हूँ, अभी सारा बिजनेस तुम संभाल रहे हो, पूरे घर की देख रेख तुम कर रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, मुझे कुछ सिखा दो, उसके बाद तुम चले जाना। मोहन चुपचाप बैठ जाता है वहीं पे, सारे रिश्तेदार चले जाते हैं। उधर जो है मीना जो एकदम टूट जाती है। फिर उसके बाद जो है ये लोग जो है बनारस जाकर जो है सारा क्रियाक्रम करते हैं। क्रियाक्रम करने के दौरान ही अपने पति राज को, अपने सास ससुर को फोन लगाती हैं
माफी मांगने के लिए, सब कुछ की माफ कर दीजिए जो भी हुआ तहस में, गुस्से में। लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं आता है। ये बराबर संपर्क करते रहते हैं, बराबर जो है बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उधर से जो है कोई रिस्पांस नहीं आता। 2 महीने बीत जाते, 3 महीने, 4 महीने बीत जाते हैं। अब उधर जो है मोहन था, जितनी जरूरत होती थी उतनी ही उससे जो है मीना से बात करता। अब मीना जो है अपने घर में अकेले रहती थी, मोहन जो है कहीं बाहर जाकर अलग कमरा ले लेता, क्योंकि कोई जो है उसके ऊपर लांछन न लगा सके, कोई दो बात कह न सके मीना को, क्योंकि उसके सेठ जी सटानी रह नहीं गई हैं, इसलिए वो घर छोड़ देता है और बाहर जाकर किराए कमरा ले लेता, वहां रहने लगता है। उसके बाद जो है 1 साल जिस तरह से उनकी कंपनी में रहता है, उनके जो है पूरा कंपनी को संभालता है, सारा कुछ धीरे धीरे मीना सीख लेती है। 2024 का दिन आ जाता है, दीपावली का समय आ जाता है। सारे वर्कर जो है दीपावली का बोनस लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। सभी को बारी बारी से जो है मीना जो है दीपावली का जो है गिफ्ट और बोनस देती है। उसके बाद जो है शाम हो जाती है, धीरे धीरे रात हो जाती है। अब जो मोहन होता है वो बैठ के इंतजार करता है कि शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि उससे पहले जो उसके पिता होते थे वो जो है उनको जो है बहुत मानते थे, और एक वक्त तो उन्हें जो है एक 2 पहिया वाहन भी दीपावली में गिफ्ट कर दिए थे। वो अपने घर लेकर उसको चला जाता है। उसके बाद जो है जो उसकी सैलरी होती थी उससे 3-4 गुना उसको गिफ्ट देते थे। और मोहन की सच्ची लगन और ईमानदारी से काम को देखते हुए उसे जो है वो बोनस दिया करते थे। अब जो है जैसे ही वो दीपा सोचती है, उसके बाद वो कहता है कि देखिए अब शाम का समय हो गया, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी दिया हुआ जलाना होगा। वो कहती है रुक जाओ, क्या तुम अपना बोनस नहीं लोगे? तभी जो है मीना जो है अपने घर जाती है, कमरे में जाती है और बहुत कुछ सोचती समझती है। आज उसका आखिरी दिन है, आज के बाद वो चला जाएगा, फिर कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ जाएगा कहाँ आएगा, ये बात मीना जो है सोचती समझती है। उसके बाद जो है फिर जो है उसके ही एक जो है पसंद की साड़ी होती है, जिसे जो है शादी में 2-4 ही बार पहना था। तभी मोहन कहती है कि दीदी आप बहुत अच्छी लग रही, क्योंकि वो सच्चे ईमानदारी से उसे दीदी मानता था, लेकिन लोगों के मन में क्या था अब क्या कहा जाए। जब वो साड़ी पहनकर आती है और कहती है मीना कि क्या अपना तुम बोनस नहीं लोगे? ले लीजिए अपना बोनस और जो गिफ्ट है ले लीजिए आप अपना। जैसे ही उस साड़ी में उसको मोहन देखता है तो अक्का बक्का हो जाता है, उसकी जो है सांसें ही रुक जाती है, उसका मुंह खुला खुला रह जाता है। दोस्तों हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। दोनों एक दूसरे को जो है लिपट कर जो है रोने लगते हैं, क्योंकि कोई किसी के आगे कोई अब होता नहीं है। उधर उसके ससुराल वाले भी मीना का साथ छोड़ चुके थे, 1 साल का वक्त बीत गया था, बीच में कभी फोन आया नहीं थे, बार बार ये लोग कोशिश किए थे, मीना कोशिश किया था, लेकिन कोई नहीं मिला था। सच्चे मन से ईमानदारी से मोहन अपनी सेठ जी का, अपने जो है बहन का जो है सत्कार करता था, अपने काम की लगन में काम में लगा रहता था, और उसी का जो है नतीजा जो आज ये मिला है। क्या कुछ सोच रहे थे लोग, तो दोनों जो है एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे। उसके बाद मोहन जो है अपना गिफ्ट लेता है और जो है अपने घर रवाना हो जाता है। अब उधर रीमा जो है वो मीना जो बैठकर जो है रो रही होती है। तो दोस्तों ये रही कहानी। मोहन उसको अपनी बहन की तरह मानता था, लेकिन किस लिहाज से राज ने उसके दिमाग में कौन सा कीड़ा बैठ गया था, वो क्या कुछ सोच रहा था, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना दोस्तों, शेयर भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।